अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम सुपर बेस्ड नोटिफ़िकेशन के बारे में देखने जा रहे हैं, पुश नोटिफ़िकेशन के बारे में कि हम नोटिफ़िकेशंस का पूरा सिस्टम कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। हम वन सिग्नल की सर्विस को यूज़ करेंगे, सुपर बेस्ड एज़ अ बैकएंड यूज़ करेंगे, तो पूरा सिस्टम होगा हमारा, कैसे हम करेंगे, क्या फ्लो रहेगा, वो सारी की सारी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए सबसे पहले यहाँ पर मैंने प्रोजेक्ट बना लिया फ्लटर का और हम चले आते हैं क्रोम पर। यहाँ पर मैंने सुपरबेस का प्रोजेक्ट भी ओपन कर रखा है। उसके अलावा पूरी की पूरी जो गाइड है, जो भी हम आज की इस वीडियो में करने जा रहे हैं, वो सारा कुछ मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। आपको एक डॉक्यूमेंट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको कोड भी मिल जाएगा गिटहब का, वो भी मैं पुश कर दूँगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप खुद ही करना चाहते हैं, अगर आपको समझ आता है, तो ये आप खुद ही सब कुछ कर लें। बहुत ईज़ी है, इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। सिर्फ़ आपको नाम नज़र आ रहे होंगे कि भई वन सिग्नल को यूज़ कर रहे हैं, सुपरबेस को यूज़ कर रहे हैं, लोकल नोटिफ़िकेशन, फिर पुश नोटिफ़िकेशन, इतने सारे नाम आ गए हैं। लेकिन है कुछ भी नहीं, मैं आपको समझाऊँगा लोकल नोटिफ़िकेशन क्या होता है, पुश क्या होता है और इनका डिफ़रेंस किसी-किसी को समझ भी नहीं आता, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? सबसे पहले स्टार्टिंग से हम चलते हैं कि वन सिग्नल अकाउंट बनाएँगे, ठीक है? हम चले आते हैं वन सिग्नल पर, डॉट कॉम सर्च कर लें या क्रोम पर जैसे भी आप वन सिग्नल डॉट कॉम पर आ जाएँ और यहाँ से गेट स्टार्टेड नाउ और हम यहाँ पर आ चुके हैं लॉगिन करने के लिए। मैं यहाँ पर गूगल से लॉगिन तो गूगल से मैंने लॉगिन किया, यहाँ पर कंपनी का नेम अब्दुल्स ओआरजी और ये नेम वगैरह सब कुछ हो गया। मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ, यहाँ पर सिलेक्ट करना है डेवलपर हैं हम, तो यहाँ से हमने कंटिन्यू कर लिया और मेरे पास मेल भी आ गई कि आपने लॉगिन कर लिया है। और यहाँ से अदर कर लेते हैं, अभी हमारे पास इतना कोई नहीं है चीज़ें देने के लिए इनको। और पुश सेलेक्ट कर लेता हूँ कि भई हमने पुश नोटिफ़िकेशन को यूज़ करना है और इन ऐप वगैरह। ओके, तो यहाँ पर भी स्किप कर लेते हैं, अभी हमारे काम की चीज़ें नहीं हैं, फ्री वाला चूज़ कर लेते हैं अभी। ओके, तो हम यहाँ पर आ चुके हैं डैशबोर्ड पर। तो उसके बाद हमने क्या करना है कि क्रिएट करना है ऐप को, ठीक है? हम यहाँ पर आए थे कि फर्स्ट स्टेप क्या था, क्रिएट न्यू ऐप और मोबाइल पुश एंड्रॉयड को हम सिलेक्ट करेंगे कि अभी हम एंड्रॉयड में ही लगाने जा रहे हैं, आईओएस में नहीं। आईओएस में भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए डेवलपर अकाउंट चाहिए होता है, ठीक है? वो अभी हमारे पास नहीं है। तो हम चले जाते हैं क्रिएट में, यहाँ से पुश नोटिफ़िकेशन हमने यूज़ करनी है, मैंने इसको टैप कर लिया। सेटअप, यहाँ पर अब मल्टीपल ऑप्शन आ जाते हैं कि हुआवे का आ जाता है, अमेज़न फायर और हमने एफसीएम गूगल एंड्रॉयड को यूज़ करना है, ठीक है? हमारे पास एंड्रॉयड डिवाइस है। आईओएस के लिए भी आप कर सकते हैं, लेकिन डेवलपर अकाउंट चाहिए होगा, तो हम यहाँ पर एंड्रॉयड को सिलेक्ट करके और यहाँ से कंटिन्यू कर लेते हैं। और अब हमें क्या चाहिए, सर्विस अकाउंट जेसन। अब ये कहाँ से मिलेगी? लिखा हुआ है, रिट्रीव फ्रॉम योर फायरबेस कंसोल। फायरबेस से मिलेगी, तो हम या तो यहाँ पर भी क्लिक करके हम जा सकते हैं फायरबेस पर और वहाँ पर जो है वो सर्विस अकाउंट की जो जेसन फाइल होगी वो हम गेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर कोई भी आप नया प्रोजेक्ट बना लें, कुछ भी कर लें, मैं एक किसी भी एक प्रोजेक्ट के अंदर चला जाता हूँ, सारे मेरे टेस्टिंग ही होते हैं, ठीक है? मैं यहाँ से चला जाऊँगा सेटिंग्स के अंदर, जनरल, ओके? मैंने यहाँ पर भी बताया हुआ है कि एंड्रॉयड के लिए क्या करना है आपने कि सर्विस अकाउंट जेसन आपने हमें चाहिए होगी, तो हम फायरबेस कंसोल में जाएँगे, प्रोजेक्ट सेटिंग्स में जाएँगे, सर्विस अकाउंट टैब्स में जाएँगे, ठीक है? कहाँ पर है? सक्स ये रहा सर्विस अकाउंट, इस पे हम चले आएँगे। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर हमें डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, जनरेट न्यू प्राइवेट की। ये रहा हमारे पास जनरेट न्यू प्राइवेट की। यहाँ से मैटर नहीं करता आपके पास कोई भी सिलेक्ट हो, तो हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे और जनरेट कर देंगे, न्यू की हमें मिल जाएगी। ओके, तो ये हमें की मिल गई है, सही है। ये रही स्टोरेज डेटा, तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लूँगा, सेलेक्ट फाइल और यहाँ पर मुझे इसको प्रोवाइड करनी है, तो मैं ड्रैग ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँगा यहाँ पर, ये आ गई और अपलोड कर देंगे, दैट्स इनफ। हमें सिर्फ यही डॉट जेसन फाइल चाहिए थी सर्विस अकाउंट की। तो गूगल का जो है सर्विस अकाउंट भी होता है, ताकि ये एफसीएम टोकन को यूज़ करके और नोटिफिकेशन भेज सके, तो इसलिए हमने इसको कनेक्ट किया है कि एफसीएम होगा तब ही बैकग्राउंड में नोटिफिकेशन आएंगे, जब ऐप किल मोड में होगी, ऐप ओपन ही नहीं होगी फिर भी नोटिफिकेशन जाते हैं, वो इसी वजह से है कि एफसीएम टोकन होता है, ठीक है? तो 7 कंटिन्यू कर लेते हैं और सेटिंग्स सेव्ड, ओके, सारा काम हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि हमें क्या चाहिए होगा, ऐप आईडी और रेस्ट एपीआई की। तो यहाँ पर हमें कहाँ पर मिल जाएगी, फायरबेस को मैं क्लोज़ कर लेता हूँ, यहाँ पर हम आ जाएँगे सेटिंग्स में और यहाँ पर हमें कीज़ मिल जाती हैं।
यहाँ पर सबसे ऊपर क्या है, ऐप आईडी है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। हमारे जो फ्लटर का प्रोजेक्ट है उसके सबसे नीचे मैं यहाँ पर अभी के लिए रख लेता हूँ, ठीक है। ऐप आईडी ये रही। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास एपीआई कीज़ मिल जाएंगी, तो यहाँ पर मैं ऐड की को क्लिक करूँगा। पुश नोटिफिकेशन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, तो मैं उसका नाम ये रख लेता हूँ और क्रिएट कर लेंगे। ओके, और यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। इसको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है, कॉपी टू क्लिपबोर्ड करना है, ठीक है। यहाँ से करने के बाद अगेन ये हमारी क्या है, एपीआई की, तो इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और ये भी हमारा काम हो चुका है। बस वन सिग्नल का हमारा काम हो चुका है। इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। वन सिग्नल पर जो फर्स्ट स्टेप था वो हमने कर लिया है। अब सुपाबेस पर काम होगा। अब सुपाबेस के लिए क्या किया है कि टेबल्स को यूज़ करना पड़ेगा। मैंने आपको यहीं पर ही क्यूरीज दे दी हैं कि भाई आप टेबल बना सकते हैं, आरएलएस पॉलिसीज़ लगा सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि टेबल एडिटर में जाकर भी आप यहाँ से टेबल्स को मैनुअली क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पर टेबल का नाम लगाकर वगैरह। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वीडियो भी लंबी हो जाएगी। हमारा फोकस क्या है, पुश नोटिफिकेशन का, तो इन चीज़ों को हम इतना नहीं देखेंगे। तो सुपाबेस आपने चलाना आता ही है। एसक्यूएल अगर आपको आती है तो ठीक है, वरना मैं आपको दे रहा हूँ जो भी क्यूरीज होंगी वो मैं आपको दे रहा हूँ। आपने जस्ट कॉपी एंड पेस्ट करना है बस। फिलहाल हमारा टारगेट क्या है, पुश नोटिफिकेशन का। तो मैं यहाँ पर, ये हमारी वन सिग्नल यूज़र्स होंगे, ये टेबल है, ठीक है। मैं यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर लूँगा। ये क्यूरी हमारी कौन सी है, वन सिग्नल यूज़र्स। ओके, मैंने रीनेम कर लिया और मैं इसको रन कर लूँगा कि ये हमारी क्यूरी है। यहाँ पर हम रन विदाउट आरएलएस करें या इनेबल करके करें, बात एक ही है, ठीक है। हम आगे जाकर वैसे भी इसको ऑन करेंगे। तो हमारी जो टेबल है वो क्रिएट हो चुकी है। मैं डेटाबेस में जाऊँगा, तो यहाँ पर देखें वन सिग्नल यूज़र्स आ गई है। अब हम अगेन चले जाते हैं और यहाँ पर हमारे पास आरएलएस पॉलिसी भी है, ठीक है। किसकी है, पब्लिक डॉट वन सिग्नल यूज़र्स, जो कि अभी हमने क्रिएट की है टेबल, उसी की है। तो मैं न्यू टैब करके इसको यहाँ पर रन करूँगा और ये आरएलएस पॉलिसी इनेबल हो जाएगी। और मैं इसको इनेबल आरएलएस पॉलिसी वन सिग्नल टेबल, ओके, वन सिग्नल टेबल पर मैंने आरएलएस भी प्रोवाइड कर दिया है। अब उसके अलावा मैं आपको एंड में समझाता हूँ। नोटिफिकेशन की टेबल है, इसको भी मैं यहाँ से पेस्ट करूँगा। नोटिफिकेशन की टेबल भी यहाँ पर आ जाएगी और ये रन हो चुकी है सक्सेस, ओके। नोटिफिकेशन टेबल यहाँ पर नाम खुद ब खुद आ चुका है। इस पर ही हम आरएलएस प्रोवाइड करेंगे, तो इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। दैट्स इट। हमारे पास आरएलएस पॉलिसी भी अप्लाई हो चुकी है, किस टेबल पर, नोटिफिकेशंस पर। अब यहाँ पर हमने 4 क्यूरीज़ रन की हैं। अब सब ही एक ही दफ़ा में कर सकते हैं, सबको कॉपी करें, पेस्ट करें और रन करें, हो जाएगा। लेकिन अभी मैं क्या करता हूँ, आपको थोड़ा-सा समझाता हूँ कि हमने क्या की, टेबल क्रिएट की, इसके अंदर आईडी होगी, यूज़र आईडी होगी, वन सिग्नल की आईडी होगी। ज़ाहिर-सी बात है, हर जो यूज़र होगा उसकी वन सिग्नल की आईडी भी होगी, यूज़र आईडी भी होगी। किस प्लेटफ़ॉर्म पर है, एंड्रॉयड है, आईओएस है और अपडेटेड है। उस पर पॉलिसी हमने कौन सी अप्लाई की है कि इनेबल रो लेवल सिक्योरिटी, मतलब आरएलएस, यूज़र्स मैनेज ऑन, मतलब यूज़र ही उसको अपडेट कर सकता है, यूज़र उसको ऐड कर सकता है। देखें, ऑथेंटिकेटेड यूज़र आईडी इज इक्वल टू यूज़र आईडी। मैंने लॉगिन किया है, मैं ही इस टेबल को अपडेट कर सकता हूँ। तो ये पॉलिसी हमने अप्लाई कर ली है। नोटिफिकेशन की टेबल में हमने रख दी है कि भाई नोटिफिकेशन में ज़ाहिर सी बात है टाइटल होगा, उसकी बॉडी होगी, कोई डेटा हम भेजना चाहें तो वो भी शो होगी। तो इसलिए आईडी होगी, रिसीवर आईडी किसको रिसीव होगा वो हो गया, टाइटल हो गया, उसकी बॉडी होगी, उसकी डेटा होगी, ठीक है। अब हम चले जाते हैं आरएलएस पॉलिसी पे। क्या हमने नोटिफिकेशन की टेबल तो बनाई है, लेकिन उसकी आरएलएस पॉलिसी भी हम लगाएंगे ताकि हम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पाएँ, ठीक है। आरएलएस हम क्यों लगाते हैं, सिक्योरिटी के लिए लगाते हैं। हमने क्या किया, यूज़र्स रीड ऑन नोटिफिकेशन, मतलब यूज़र जो होगा वो अपनी ही नोटिफिकेशन को रीड कर पाएगा। ऐसा नहीं होगा यूज़र दूसरों की नोटिफिकेशंस को रीड कर पाए, उस उनको देख पाए, ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए ये भी हमने पॉलिसी लगा दी है। मैं सबको क्लोज कर लेता हूँ। हमारा ये स्टेप भी हो चुका है कि सुपर बेस पर हमने जो थोड़ी बहुत सेटिंग करनी थी वो हमने कर ली। अब अलाउ एनोनिमस साइन इन, थर्ड स्टेप भी हो गया। तो हम चले जाते हैं ऑथेंटिकेशन में। यहाँ पर हमारे पास मिलेगा साइन इन प्रोवाइडर्स। यहाँ पर देखें, बाय डिफ़ॉल्ट ये डिसेबल है, तो मैं ऑन कर लूँगा क्योंकि अभी हम ईमेल और पासवर्ड नहीं लेंगे, एनोनिमसली ही उसको लॉगिन करवा लेंगे यूज़र को। सिंपल ऐप बनाने जा रहे हैं, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। 1-2 बटन्स रखेंगे और टेक्स्ट रख लेंगे बस, ठीक है। इनेबल हो गया। यहाँ से सेव चेंजेस भी करेंगे। ये भी स्टेप हो चुका है हमारे पास। फोर्थ स्टेप ये क्रिएट एज फंक्शन।
तो एज फंक्शन क्या करेगा कि हमारे सुपरबेस पर रन करेगा। जैसे नोड.जेएस हमारी बैकएंड होती है, नोड.जेएस में जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके हम फंक्शन बनाते हैं और वहाँ से एपीआईज़ हिट होती हैं और बैकएंड का कोड अलग होता है, फ्रंट एंड का कोड अलग होता है। तो ऐसे ही करके हम सुपरबेस भी बैकएंड ही प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन सुपरबेस ये भी हमें प्रोवाइड करता है कि आप अपने खुद के फंक्शन भी बना सकते हैं। जैसा कि अब ऑथेंटिकेशन हमें प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है? और इसमें जो है वो ऑथेंटिकेशन में खुद ब खुद उसकी उसकी कोडिंग लिखी हुई है, ठीक है? हम यहाँ से सिर्फ़ इनेबल करेंगे ईमेल को या फ़ोन ऑथेंटिकेशन चाहिए या गूगल लॉगिन चाहिए, हम इनेबल करते हैं, हमें प्रोवाइड कर लेते हैं ईज़िली हम उसकी एपीआईज़ यूज़ करते हैं सुपरबेस की। सुपरबेस की जो प्लगइन हमें मिलती है वो हम यूज़ करते हैं, ठीक है? ऐसे ही करके हमें सुपरबेस ये भी बोलता है कि अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तो आप अपने फ़ंक्शन बना लें हमारे सुपरबेस पर और उनको डिप्लॉय कर दें और उनको यूज़ कर लें आप। एज़ अ एपीआई हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है? तो एज फंक्शन भी एपीआई की तरह होता है। ऐसा समझें कि हम एक एपीआई क्रिएट कर रहे हैं, उसको हम हिट करेंगे एपीआई को, तो हमारे पास नोटिफ़िकेशन आ जाएगा, ठीक है? ऐसे ही हम एपीआई बनाने जा रहे हैं। जैसे कि अभी मैं आपको एक मेरे पास एडमिन पैनल है, ठीक है? किसी और प्रोजेक्ट का है, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि हई ब्रॉडकास्ट ऑल यूज़र्स और स्पेसिफिक यूज़र। मैंने एक स्पेसिफिक यूज़र को सिलेक्ट किया और यहाँ से टाइटल लिखा कि भई दिस इज़ टाइटल और यहाँ पर मैंने लिखा दिस इज़ बॉडी ओके और यहाँ से मैंने जब सेंड किया तो क्या हुआ एक एपीआई हिट होगी। वो एपीआई क्या करेगी कि मैंने जिस यूज़र को सिलेक्ट किया है उसकी डिवाइस में जाएगी, उसको नोटिफ़िकेशन मैसेज भेज देगी कि भई नोटिफ़िकेशन शो करवाना है। इसको हम बोलते हैं पुश नोटिफ़िकेशन, इसको हम बोलते हैं, ठीक है? तो यही सेम फंक्शनैलिटी एपीआई हम बनाने जा रहे हैं एज फंक्शंस को यूज़ करते हुए ताकि हम बैकएंड से नोटिफ़िकेशन भेज पाएँ। तो सबसे पहले इस 4 स्टेप को करने के लिए हमने एंड्रॉयड स्टूडियो पर आ जाना है। टर्मिनल को ओपन कर लेना, हमें कमांड मिल जाती है सुपरबेस फंक्शंस न्यू सेंड नोटिफ़िकेशन, ठीक है? सुपरबेस फंक्शंस न्यू ये कमांड है यहाँ तक। उसके बाद सेंड नोटिफ़िकेशन क्या है? मेथड का नाम है कि भई सेंड नोटिफ़िकेशन करके हम मेथड बना रहे हैं या एपीआई बना रहे हैं, आप ऐसा समझ लें। प्रेस एंटर तो क्या हुआ कि सुपरबेस नॉट फाउंड तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर चले आना है और सुपरबेस सीएलआई बोलते हैं हम, ठीक है? सीएलआई क्योंकि हम कमांड लाइन टूल ये क्या सुपरबेस को हम कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं? टर्मिनल पर यूज़ कर रहे हैं, कमांड लाइन में यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने पहले इंस्टॉल भी करना होगा उसको, ऐसे हमारा सिस्टम नहीं समझता। तो हम कैसे उसको इंस्टॉल करेंगे? यहाँ पर विंडोज़ के लिए आपने ये 2 कमांड्स लगानी पड़ेंगी। मैकओएस मेरे पास है तो मैं ये एक कमांड लगाऊँगा कॉपी एंड पेस्ट और ये हमारे एक सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर लेगा। उसके बाद हम सुपरबेस को भी यूज़ कर पाएँगे एज़ अ सीएलआई। तो ये भी हमारे पास हो चुका है। हम न्यू टर्मिनल मैंने ओपन कर लिया और न्यू टर्मिनल ओपन कर लिया और अगेन हम कर लेते हैं सुपरबेस फंक्शंस। न्यू बनाना है हमने जिसका नाम होगा सेंड नोटिफ़िकेशन। प्रेस एंटर और यहाँ पर हमसे पूछेगा जनरेट वीएस कोड सेटिंग्स नहीं मुझे नहीं चाहिए। सेटिंग्स बोर्ड डेनो यस हम बोल लेते हैं क्योंकि डेनो हमें चाहिए होगा तो डेनो मैंने ऑन कर लिया है आप भी ऑन कर लीजिएगा ठीक है। अब हम चले जाते हैं यहाँ पर देखें इस कमांड से क्या हुआ कि सुपरबेस का एक फ़ोल्डर बन गया, उसके अंदर फंक्शंस नाम से फ़ोल्डर आ गया, उसके अंदर सेंड नोटिफ़िकेशन ये हमारा क्लाउड फंक्शन है सेंड नोटिफ़िकेशन। इसको मैंने ओपन कर लिया index.ts है, इस पूरे कोड को आपने रिमूव कर लेना है। यहाँ पर हमने टाइपस्क्रिप्ट का कोड लिखना होगा। इस कोड का मतलब क्या होगा कि हम नोटिफ़िकेशन भेजेंगे यूज़र को। ठीक है, अब मैंने कोड भी यहाँ पर लिख रखा है, क ये तो हमने चलाई ठीक है। उसके बाद क्या है कि पेस्ट द बिलो फंक्शन इनटू द इंडेक्स डॉट टी जेएस या टीएस ओके टीएस होगा यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट है। ऑफ सेंड नोटिफिकेशन तो यहाँ से मैं इंपोर्ट से कॉपी करूँगा और यहाँ पर नीचे आऊँगा तो यहाँ तक मैं पेस्ट करूँगा। ठीक है, कॉपी ऐड सीक्रेट से ऊपर यहाँ पर मैंने पेस्ट कर लिया। अब हुआ अब हुआ क्या इससे कि ये हमारा फंक्शन है, ठीक है? ये क्या करेगा कि ये हमें नोटिफ़िकेशन भेजेगा। ये देखें वन सिग्नल एपी आईडी भी यूज़ कर रहा है, वन सिग्नल रेस्ट एपीआई की भी यूज़ कर रहा है, सुपरबेस सीक्रेट कीज़ भी यूज़ कर रहा है, सुपरबेस यूआरएल ओके, ये सारी चीज़ें यूज़ करके और जो है वो ये एक एपीआई बना रहे हैं। देखें पोस्ट एपीआई है, हेडर्स के अंदर इसके अंदर ऑथराइज़ेशन होगा, बेसिक इसकी टोकनाइज़ेशन होगी, ऐप आईडी भेजेगा, बॉडी के अंदर इंक्लूड सब्सक्रिप्शन आईडीज़ और पूरा जो भी सिस्टम है ये बैकएंड का सिस्टम हो गया। मतलब कि हमें बैकएंड हमने लिखा है, ठीक है? टाइपस्क्रिप्ट में अगर आपको समझ आ रहा हो तो ठीक है।
वरना अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो ये ऐसे ही होगा, आप इसको कॉपी पेस्ट कर लें अभी के लिए, या फिर आप एआई से लिखवा लें अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। कहीं और आप इसको इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, तो आप एआई से लिखवा लें, ठीक है? अगर आपको टाइपस्क्रिप्ट नहीं आती तो आप एआई से लिखवा लें, इसका कोई इश्यू नहीं है। देखिए एपीआई भी ये है, ये किसकी एपीआई है? वन सिग्नल की। वन सिग्नल की एपीआई को हिट करेगा, नोटिफ़िकेशंस की होगी, उसको सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगा, ऐप आईडी ये है, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगा, तो ये क्या करेगा, हमारी ऐप के अंदर नोटिफ़िकेशन भेज देगा। ठीक है, मैं इसको क्लोज़ कर लेता हूँ। हमने क्लाउड फंक्शन लोकल के अंदर तो बना लिया, ये हमारी एंड्रॉइड स्टूडियो हमारा सिस्टम है, इसके अंदर तो हमने लिख लिया। लेकिन अब सुपाबेस को भी तो देना है कि ये है हमारा सेंड नोटिफ़िकेशन का फंक्शन। तो हम कैसे देंगे सुपाबेस को? यहाँ पर लिखा हुआ है डिप्लॉय, हमने डिप्लॉय करना है। डिप्लॉय का मतलब क्या हुआ कि सर्वर पे भेजना है। हमारा सर्वर कौन-सा है? सुपाबेस है। तो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आकर पेस्ट कर लेते हैं। सुपाबेस फंक्शंस डिप्लॉय, किसको डिप्लॉय करना है? सेंड नोटिफ़िकेशंस को। प्रेस एंटर और ये यहाँ पर डिप्लॉय कर देगा। यहाँ पर मेरा जो प्रोजेक्ट है वो 3rd नंबर वाला है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है? और ये डिप्लॉय हो गया। अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये कहाँ पर डिप्लॉय होगा, क्या है? एज फंक्शन है। एज फंक्शंस में आ जाएँगे। ये रहा सेंड नोटिफ़िकेशन। ये देखें अ फ्यू सेकंड्स अगो, अभी-अभी हमने किया है। इसको मैं ओपन करूँ तो यहाँ पर इसकी ये भी हम देखेंगे, ठीक है? अभी के लिए इसको ऑफ कर लेते हैं। अब देखें हमने क्या किया है कि इसके अंदर हमने सीक्रेट्स को यूज़ किया है। denner.env.get वन सिग्नल ऐप आईडी। और जैसे .env आपको पता हो कि वो हम लगाते हैं नोड.js वगैरह बैकएंड्स में, एक स्पेशल फ़ाइल होती है जिसके अंदर हम सीक्रेट फ़ाइल्स लगाते हैं। तो इसलिए वन सिग्नल की ऐप आईडी और वन सिग्नल की रेस्ट एपीआई की जो है वो थोड़ी-सी सेंसिटिव होती हैं। तो हम इनको ऐसे ही पब्लिकली ऐप के अंदर नहीं लगा देंगे कि ये हमारी आईडीज़ हैं, ताकि कोई आकर हैक कर लेगा तो वो हमारी सीक्रेट कीज़ देखेगा तो वो कुछ कर सकता है, कुछ अटैक कर सकता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि फंक्शंस के अंदर हमें सीक्रेट्स भी मिलते हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी सीक्रेट्स हैं, जैसा कि थोड़ा-सा हम नीचे से चलेंगे तो यहाँ पर देखें डिफ़ॉल्ट सीक्रेट्स हैं। कि डिफ़ॉल्ट्स के अंदर क्या है कि सुपरबेस यूआरएल डिफ़ॉल्ट है और हम ये भी यूज़ कर रहे हैं। अब देखें मैं आपको अगर थोड़ा-सा दिखाऊँ कि सुपरबेस सीक्रेट कीज़, देखें यहाँ पर है, ये रहा सुपरबेस सीक्रेट कीज़। उसके अलावा क्या है कि यहाँ पर सुपरबेस यूआरएल है, ये भी रहा सुपरबेस यूआरएल। तो हम यहाँ पे जो प्री डिफाइंड है वो भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमने क्या करना है, वन सिग्नल की ऐप आईडी और सीक्रेट की भी देनी है। तो हम क्या करेंगे, हमारे यहाँ पर कौन-सी कीज़ हम यूज़ कर रहे हैं? ऐप आईडी, ये रही की। इसको मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पर पेस्ट करूँगा। ऐप आईडी हमने कॉपी की थी, मेन डॉट डाट के अंदर रखी थी, ये रही। इसको मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर आकर पेस्ट कर लूँगा। इसको सेव करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। दूसरी भी हम यहाँ से लगा लेते हैं कि इसका नाम क्या होगा? हम इंडेक्स में जाएँगे, वन सिग्नल रेस्ट एपीआई की, पेस्ट और ये मेन डॉट डाट के अंदर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कॉपी एंड यहाँ पर पेस्ट। ओके, ये दोनों सीक्रेट्स लग गए हैं। अब हमारे जो सुपरबेस के जो एज फंक्शंस हैं, जैसे कि ये एज फंक्शन है, ये जब जाएगा .env.get करेगा वन सिग्नल ऐप आईडी, तो हमने यहाँ पर जो दी है वो इसको मिल जाएगी। अगर आप बैकएंड से फ़ैमिलियर हैं, अगर आपको पता है ये चीज़ें, तो फिर तो आपके लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो एआई का दौर है, आप ये समझ लें और आप एआई से भी ये सीख सकते हैं कि ये चीज़ क्या है, वो चीज़ क्या है। ठीक है, ये थोड़ा-सा बैकएंड का काम हम कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा-सा शायद आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे, आपको समझ ना आए। लेकिन मुझे फ़ॉलो करें, सेम टू सेम यही जो मैं करता जा रहा हूँ, एक दफ़ा इसको फ़ॉलो करें, वो करते जाएँ। एंड में आपको पता चल जाएगा कि हमने किया क्या है, हमने क्या फंक्शनैलिटीज़ अप्लाई की, हमने क्या फ़्लो किया है। सबसे मेन चीज़, अब देखें, सबसे जो मेन कॉन्सेप्ट है, हम एज फंक्शंस को क्यों यूज़ कर रहे हैं? हमने index.ts बनाई, सुपरबेस बनाया और उसको डिप्लॉय कर दिया सुपरबेस पर। हम ये कर क्यों रहे हैं एज फंक्शन को यूज़? क्योंकि अब देखिए हम यहाँ पर ये हमें एपीआई ये दी हुई है, ठीक है, वन सिग्नल की। हमने फ्लटर में भी तो एपीआई हिट करना सीखा है। इस एपीआई को हम हिट करेंगे, पोस्ट मेथड लगा देंगे, हेडर्स में ये भेजेंगे, बॉडी में ये भेज देंगे, हम कर सकते हैं वैसे भी। लेकिन हम क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ये वन सिग्नल की रेस्ट एपीआई की है, ये सेंसिटिव है। हम इसको ऐसे ही फ्लटर में नहीं लगा सकते, कोई आकर अटैक कर लेगा, कोई हमारा कोड अगर रिवील कर लेता है। फ्लटर तो फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क है, ठीक है, फ्रंट एंड होता है, तो वो कोई
उसको उसका कोड भी कोई देख सकता है, ठीक है? अगर कोई हैकर आया, उसको ब्रेक कर लिया और हमारे सिस्टम में उसने क्या किया कि वन सिग्नल रेस्ट एपीआई की देख ली, तो वो अटैक कर सकता है। तो इसलिए हमने क्या किया है कि बैकएंड को यूज़ किया है। बैकएंड को यूज़ करके सुपाबेस को हमने यूज़ किया। सुपाबेस क्या है? हमारा बैकएंड है, वहीं पर इस फंक्शंस को लिख लिया है टाइपस्क्रिप्ट में, और जस्ट हमने इसको कॉल करना होगा फ्लटर से, ठीक है? मतलब कि ये देखें, सीक्रेट्स की भी यूज़ हो रही हैं, और ये जो हमने वन सिग्नल रेस्ट एपीआई की लगाई हुई है, ये भी हमने कहाँ पर लगाई हुई है? ये भी सुपाबेस के सीक्रेट्स में हमने लगाई हुई है, क्योंकि ये सीक्रेट है, हम किसी को विज़िबल नहीं कर सकते। इसी वजह से हमने ये यहाँ पर एज फंक्शंस को यूज़ किया है, ताकि हम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पाएँ। हम फ्रंट एंड पर ऐसी सिक्योर चीज़ें जो होती हैं, जो सेंसिटिव चीज़ें होती हैं, वो रिवील नहीं करते, ऐसे नहीं लगा देते। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर सुपाबेस के एज फंक्शंस को यूज़ किया है। ओके, तो हमारा ये काम भी हो चुका है। अब हम चले जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। डिप्लॉय भी हमने कर लिया, स्टेप 4 हमने कर लिया है। थोड़ा-सा फिर से हम चलते हैं। वन सिग्नल हमने क्यों यूज़ किया? क्योंकि पुश नोटिफ़िकेशन यूज़ करना है। उसके बाद हमने सुपाबेस की टेबल्स यूज़ की हैं, ताकि हम यूज़र को गेट करें, ताकि हम यूज़र की जो वन सिग्नल की आईडी होगी उसको स्टोर करें, यूज़र को स्टोर करें, यूज़र का कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म है, उसका यूज़र आईडी कौन-सी है, ताकि हम उसको भेज पाएँ नोटिफ़िकेशन कि इस यूज़र को भेजना है या उस यूज़र को भेजना है। तो हम कैसे भेजेंगे? कैसे पता लगेगा? यूज़र आईडी होगी तभी तो पता चलेगा हमें। तो इसलिए हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, हमने पॉलिसी भी लगा दी। पॉलिसी इम्पोर्टेंट नहीं है अभी टेस्टिंग पर्पज़ के लिए, लेकिन फिर भी मैंने आपको थोड़ा-सा बता दिया। नोटिफ़िकेशंस जो हम भेजेंगे, टाइटल, बॉडी, डेटा जो भी हम भेजेंगे उसको स्टोर भी करवा लेते हैं। चलो यार, स्टोर भी हो जाए नोटिफ़िकेशन, ताकि हम पता चले कि फ्यूचर में हमने कौन-कौन से नोटिफ़िकेशन किस-किस को भेजे थे। तो वो यहाँ पर हमने रिकॉर्ड सिर्फ़ हम रख रहे हैं। तीसरा नंबर हम अलाउ एनोनिमस, क्योंकि हम ऐप सिंपल बनाएँगे और उसके अंदर लॉगिन, ईमेल और पासवर्ड नहीं करेंगे, जस्ट उसको हम एनोनिमसली साइन इन कर देंगे। एज फंक्शन बनाया है कि भई नोटिफ़िकेशन कैसे जाएगा? एज फंक्शन को कॉल करेंगे, एपीआई बना दी हमने, एपीआई को कॉल करेंगे, वो भेज देगा, ठीक है, ये भी हो गया। फंक्शन हमने पूरा लिख लिया, सीक्रेट्स लगा दिए, डिप्लॉय भी कर लिया। अब डेटाबेस वेबहुक क्या होता है कि मैं आपको थोड़ा-सा बता भी देता हूँ कि वेबहुक वो चीज़ होती है कि हम कोई ऑपरेशन परफ़ॉर्म करें और उसको परफ़ॉर्म करने के बाद क्या हो, उसको बोलते हैं हम वेबहुक। अब कैसे मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँ कि अगर मैं डेटाबेस में आ गया या फिर मैं आ गया टेबल एडिटर में, यहाँ पर मैंने नोटिफ़िकेशन ओपन की, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक नोटिफ़िकेशन भेज दिया, आईडी, रिसीवर आईडी, टाइटल, बॉडी, डेटा। मैंने सुपरबेस को सिर्फ़ भेजा है कि स्टोर करवा दो। उसने क्या किया? स्टोर कर दिया। बस स्टोर कर दिया, बस, और क्या हो? और तो मैंने कुछ बोला ही नहीं है उसको। तो हम सुपरबेस को ये भी बताएँगे कि जब यहाँ पर नई रो ऐड होगी, नया नोटिफ़िकेशन यहाँ पर जब भी मैं ऐड करूँगा, तो तुमने एक वेबहुक चलाना है, और वो वेबहुक क्या करेगा? हमारे एज फंक्शन को कॉल करेगा। हमारा एज फंक्शन का काम क्या है? नोटिफ़िकेशन भेजना, तो वो नोटिफ़िकेशन भेजेगा। तो इसी को हम बोलते हैं वेबहुक, कि हमने यहाँ पर रो ऐड की। रो ऐड करने के बाद नोटिफ़िकेशन भी चला जाए यूज़र को। ऐसे ही तो नहीं जाएगा ना, ऐसे ही तो नहीं जाएगा नोटिफ़िकेशन। तो हम वेबहुक को यूज़ करके हम बोलेंगे कि नोटिफ़िकेशन भी चला जाए। तो हम लिंक करेंगे नोटिफ़िकेशन टेबल से। इस टेबल से नहीं, बाकियों टेबल से नहीं, सिर्फ़ नोटिफ़िकेशन। नोटिफ़िकेशन की रो नहीं ऐड होगी तो उस रिसीवर को भी नोटिफ़िकेशन चला जाएगा। मैं यहाँ से चला जाता हूँ इंटीग्रेशंस में, यहाँ पर हमें मिल जाता है वेबहुक, आप यहाँ पर सर्च करें, ये रहा, और यहाँ पर हम इसको इनेबल करेंगे और यहाँ पर वेबहुक्स में चले जाएँगे। यहाँ से हम नया वेबहुक क्रिएट करेंगे, क्रिएट अ न्यू वेबहुक, और यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें मैंने दे रखी हैं कि क्या-क्या होगा, क्या चीज़ें होंगी, कैसे हम क्रिएट करेंगे। अब नेम मैं रख लेता हूँ ऑन नोटिफ़िकेशन इंसर्ट, ठीक है? ऑन नोटिफ़िकेशन इंसर्ट होगा तो ये वेबहुक कॉल होगा, ठीक है? टेबल कौन-सी? नोटिफ़िकेशंस की टेबल। यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लूँगा, ये रही नोटिफ़िकेशन की टेबल। नाम ये है इसका, ठीक है? टेबल कौन-सी होगी? नोटिफ़िकेशन, मतलब कि दिस इज़ द टेबल दैट ट्रिगर विल वॉच द फॉर चेंजेस, मतलब कि नोटिफ़िकेशंस टेबल को देखता रहेगा ये, कि कब नया नोटिफ़िकेशन आता है तो मैं कॉल हो जाऊँ। तो ये कॉल हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे इवेंट क्या रखना है? इंसर्ट, मतलब कि नया नोटिफ़िकेशन इंसर्ट करेंगे, तब जाकर ये कॉल हो। उसके बाद क्या है कि वेबहुक
की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कि वेबहुक तो कॉल हो गया, अब वेबहुक करेगा क्या? वो कॉल करेगा हमारे सुपाबेस के एज फंक्शन को। कौन-सा है? पोस्ट मेथड है और सेंड नोटिफ़िकेशन इसका नाम है। ये रहा सेंड नोटिफ़िकेशन इसका नाम। उसके बाद क्या है, ये इसको भी छोड़ दें, ठीक है? और बाकी जो भी चीज़ें हैं वो सही है। यहाँ से हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। वेबहुक हमारा क्रिएट हो गया। ये वेबहुक किस टेबल पर क्रिएट हुआ? नोटिफ़िकेशन पर इंसर्ट करने पर, मतलब कि नया नोटिफ़िकेशन जैसे ही इंसर्ट होगा नोटिफ़िकेशंस टेबल के अंदर, तो ये वेबहुक कॉल होगा और वेबहुक क्या करेगा? इस एपीआई को हिट करेगा। ये एज फंक्शन को हिट करेगा। इस एज फंक्शन को चलाएगा। तो एक्चुअल में हमारा सीन क्या है कि देखें, ये रहा वेबहुक जो कि सेंटर पार्ट होगा। फ्रंट एंड हमारी होगी, बैकएंड होगी। बैकएंड सुपाबेस ही मान लें, ठीक है? बैकएंड समझ लें कि ये एक एज फंक्शन है, सुपाबेस है, बात एक ही है। अब होगा क्या कि फ्रंट एंड नोटिफ़िकेशन भेजेगा, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल एडमिन है, जैसे मैंने आपको एडमिन पैनल दिखाया, उसने नोटिफ़िकेशन भेजा। तो क्या होगा कि वो नोटिफ़िकेशन सबसे पहले सुपाबेस की टेबल्स में स्टोर हो जाएगा। स्टोर हो गया। अब ये बैकएंड को कैसे कॉल करेंगे भई? जिस यूज़र को भेजा है उसको शो भी करवाना है। ये डायरेक्ट ही कॉल नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हमने क्या किया है कि वेबहुक को यूज़ किया है। वेबहुक क्या करेगा? सुपाबेस को देखेगा, जब चेंजेज़ आएँगी तो वेबहुक इसको कॉल करेगा बैकएंड को, और हमारा बैकएंड क्या कर रहा है? नोटिफ़िकेशन भेज रहा है फ्रंट एंड को। ये एक साइकिल है हमारा। बैकएंड का मतलब ये नोटिफ़िकेशन हमारा, ये जो बैकएंड हमने लिखा है यहाँ पर, एज फंक्शन जो लिखा है हमने, एपीआई जो बनाई है हमने, जो आप समझे अब। ये देखें ये, ठीक है? ये आपको यहाँ पर सिर्फ़ कोड दिखाई दे रहा है, ये लोकल ही है, ठीक है? ये असल में हमारा सुपाबेस के ऊपर पड़ा हुआ है। अब आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि अभी ये काम नहीं करेगा, ये सिर्फ़ लिखने के लिए है यहाँ पर, कि लिख कर हम भेज रहे हैं बस। तो इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। अब ये लाइफ़ साइकिल है, तो क्या होगा कि हमने ये वेबहुक भी बना लिया। हम स्टेप देख लेते हैं कि अब क्या है, फ्लटर पर आ जाते हैं। फ्लटर पर हम इतना ज़्यादा काम नहीं करेंगे, हमारा जो बैकएंड का काम था वो ऑलमोस्ट हो चुका है। अब हम जस्ट इसकी टेस्टिंग करेंगे और कुछ बटन्स बनाएँगे, यूज़र को लॉगिन करेंगे, वो हम करेंगे। तो अब हम आ जाते हैं फ्लटर पे, ठीक है? तो यहाँ पर हमारी रही मेन डॉट डार्ट, और यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा कोड होता है, बाय डिफ़ॉल्ट कोड होता है, उसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा और यहाँ पर हमारे पास आ चुका है ये थीमिंग वगैरह भी हो गई, तो हम इसको यहाँ से हर हर चीज़ को रिमूव कर लेते हैं, होम रख लेते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर हमने क्या बैकएंड क्या यूज़ करनी है? सुपरबेस, तो उसको कनेक्ट भी तो करना पड़ेगा। तो चलिए हम सुपरबेस को कनेक्ट करते हैं। उससे पहले हमने pub.dev से प्लगइन उठा लेनी है सुपरबेस फ्लटर की, और यहाँ से मैं इंपोर्ट कर लूँगा, पब गेट कर लेंगे, ठीक है? और इसको हमने कनेक्ट करना है, तो हम चले आते हैं सुपरबेस और यहाँ से कनेक्ट को क्लिक करेंगे, और यहाँ से मैं फ्लटर को सिलेक्ट करके ये रहा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी पेस्ट करूँगा यहाँ पर, तो ये जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। इन नंबर्स को मैं रिमूव कर दूँगा यहाँ से, इसको एसिंक चाहिए तो मैं यहाँ पर एसिंक कर दूँगा, और इसकी लाइब्रेरी भी हम इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है? दैट्स इट, यहाँ पर ये हो चुका है और हमारा जो सुपाबेस होगा वो कनेक्ट हो जाएगा। सुपाबेस का कनेक्शन हमने कर दिया। एनॉन की के बदले क्या है कि यहाँ पर पब्लिशेबल की है, तो चलिए पब्लिशेबल की यूज़ कर लेते हैं। तो उसके बाद जो है हम होम स्क्रीन पर आ जाएँगे। सुपरवाइज़ का कनेक्शन हो गया, ठीक है, और हम आ जाते हैं होम स्क्रीन को क्रिएट करेंगे। होम स्क्रीन स्टेटफुल विज़िट को क्रिएट करके यहाँ पर होम स्क्रीन नेम रख देंगे और यहाँ पर मटेरियल लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर देंगे। इसके फ़ोल्ड आ जाएगा यहाँ पर। ऐप बार के अंदर हम टाइटल रख देंगे, पुश नोटिफ़िकेशन। बॉडी के अंदर आएँगे, यहाँ पर कॉलम बनाएँगे। यहाँ पर सबसे पहले तो हम यहाँ पर टेक्स्ट रख लेंगे कि क्या स्टेटस है हमारा, ठीक है? उसके बाद एक एलिवेटेड बटन हम बनाएँगे जिसका जिसका ये काम होगा कि वो लॉगिन करेगा हमें। एनोनिमसली लॉगिन करेगा, लेकिन लॉगिन करेगा, उसके लिए बटन होगा। तीसरा हम बना लेते हैं सेंड नोटिफ़िकेशन। ओके, हम सेंड नोटिफ़िकेशन करेंगे, तो इसका प्रोसेस भी जो होगा वो मैं आपको बता दूँगा। स्पेसिंग इनके बीच में 16 कर लेते हैं, ठीक है? दैट्स इट, ये यूआई हमारा बन चुका है। दैट्स इट, हम इतना यूआई बनाएँगे, अब सारा जो भी होगा इंटीग्रेशन करेंगे, फंक्शंस बनाएँगे और जो भी काम होगा वो हम करते जाएँगे। मेन डॉट डार्ट के अंदर होम स्क्रीन को यहाँ पर पास भी करवा लेते हैं। ऐप को मैं जब के रन भी कर लेता हूँ, तब तक ये रन भी हो जाएगी। अब हमारा काम क्या है, कहते हैं कि हमने क्या करना होगा कि एक सर्विस बनानी होगी नोटिफ़िकेशंस की। एक अलग से क्लास बना लेते हैं, यहाँ पर भी हम काम कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, एक अलग से का क्लास बना लेते हैं ताकि आगे जाकर आप वो क्लास कहीं भी यूज़ कर पाएँ।
तो क्या होगा, लिब के अंदर मैं बना दूँगा नोटिफ़िकेशन की सर्विस, जिसका काम क्या होगा कि इसको मैं नोटिफ़िकेशन सर्विस नाम दे दूँगा, ओके? और इसको मैं क्या करता हूँ, सिंगलटन बना लेता हूँ, मतलब कि एक ही इंस्टेंस होगा इसका। तो वो हम कैसे बनाते हैं नोटिफ़िकेशन सर्विस? सबसे पहले तो उसको मैं प्राइवेट कर दूँगा कि भई तुम प्राइवेट हो, तुम्हें कोई भी कॉल नहीं कर सकता, ठीक है? ये मैंने लगा दिया, इससे क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पर नोटिफ़िकेशन सर्विस को कॉल करूँ, नोटिफ़िकेशन सर्विस और इसको मैं ऑब्जेक्ट बनाऊँ, तो ये मैं नहीं कर सकता, एरर आएगा। अगर मैं इसको हटा दूँ, तो अब आप देखेंगे अब ये सही है। अगर मैंने ये लगा दिया तो मतलब इसको कोई कॉल नहीं कर सकता, ठीक है? तो कॉल कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, डॉट इंस्टेंस उसका उठाएँगे, एक ही इंस्टेंस। तो उसके लिए हमने क्या करना होगा, यहाँ पर इंस्टेंस भी तो बनाना होगा, स्टैटिक होगा, फाइनल नोटिफ़िकेशन सर्विस, इंस्टेंस उसका नेम होगा, ओके? और ये जो ऊपर हमने इंस्टेंस बनाया है, इसका ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पर, ये हम यहाँ पर दे देंगे, दैट्स इट। और अब हम इसको कॉल कर पाएँगे, देखें अब कोई भी एरर नहीं है, मतलब कि नोटिफ़िकेशन सर्विस डॉट इंस्टेंस को हमने कॉल कर लिया। अब जो भी इसके अंदर जो भी चीज़ें हम बनाते जाएँगे, फंक्शन होंगे, जो भी होंगे, वो हम इंस्टेंस के बाद डॉट करेंगे, वो उनको हम कॉल कर सकते हैं, ठीक है? मैं यहाँ से इसको रिमूव कर लेता हूँ। अब सबसे पहले क्या होगा कि हम इनिशियलाइज़ेशन करेंगे कि हमारा जो वन सिग्नल है उसकी इनिशियलाइज़ेशन भी तो होगी, वो इनिशियलाइज़ होगा, उसके बाद ही जाकर वो नोटिफ़िकेशन सेंड कर पाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर वन सिग्नल की लाइब्रेरी को भी यूज़ करेंगे। तो ये रही हम वन सिग्नल, ये रहा वन सिग्नल फ्लटर, कॉपी एंड पेस्ट इट हियर। लोकल नोटिफ़िकेशन भी हम लगा लेते हैं, वैसे भी हमने वो लगानी है, या चलें इसको हम बाद में लगाते हैं। अच्छा ये लग गई, ओके। अब हमने क्या करना है कि नोटिफ़िकेशन तो आ जाएगा, ठीक है। हम होम स्क्रीन को क्लिक करेंगे सेंड नोटिफ़िकेशन को, तो नोटिफ़िकेशन आ जाएगा, ठीक है। लेकिन कैसे आएगा, किस तरह से आएगा, फ़ोरग्राउंड में कैसे आएगा, बैकग्राउंड में कैसे आएगा, तो वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर हैंडल करनी होगी। सबसे पहले वन सिग्नल को हम इनिशियलाइज़ कर देंगे कि भई नोटिफ़िकेशन आना है हमारे पास। डॉट इनिशियलाइज़ कर देंगे। इसको ऐप आईडी चाहिए तो हम यहाँ पर ऐप आईडी भी पास करवा देते हैं जो हमारे पास पहले थी, ये रही ऐप आईडी, और यहाँ पर मैं इसको पास करवा देता हूँ, ठीक है। अभी तो मैं इतना रफ़ली काम कर रहा हूँ, इतना वो स्ट्रक्चर को फ़ॉलो नहीं कर रहा कि आपको जो ये भी अलग-अलग फ़ाइल्स में हम हर चीज़ रखते जाएँ। तो मैं रफ़ली काम कर रहा हूँ, ठीक है? लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप इसको अच्छे तरीके से किसी स्ट्रक्चर में इसको फ़ॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, इनिशियलाइज़ वन सिग्नल। अब हम वन सिग्नल का काम क्या है? नोटिफ़िकेशन लाना, ठीक है? तो नोटिफ़िकेशन की परमिशन भी तो होनी चाहिए कि नोटिफ़िकेशन है, यूज़र उसको अलाउ करेगा। डॉट नोटिफ़िकेशंस डॉट रिक्वेस्ट परमिशन, ओके। और यहाँ पर हम पास करवा लेते हैं, बूलियन चाहिए इसको तो हम ट्रू पास करवा लेते हैं कि भाई फॉल बैक टू सेटिंग्स, मतलब कि सेटिंग्स पर चला जाएगा। अगर उसके पास नहीं होगी परमिशन तो वो सेटिंग पर चला जाएगा, इसका मतलब ये है। अगर हम यहाँ पे फॉल्स कर देंगे तो अगर यूज़र्स के पास परमिशन नहीं, अलाउ नहीं होगी, तो वो सेटिंग्स पर नहीं जाएगा। मैं ट्रू कर लेता हूँ कि भाई चला जाए। आस्क फॉर नोटिफ़िकेशन परमिशन। उसके बाद हम क्या करते हैं कि फ़ोरग्राउंड में जो नोटिफ़िकेशन होगी, ठीक है, उसको हम हैंडल करेंगे। फ़ोरग्राउंड नोटिफ़िकेशन हैंडलर, ठीक है, उसको हैंडल करेंगे, एक हैंडलर होगा उसका। नोटिफ़िकेशन टैब, जब नोटिफ़िकेशन को हम टैप करेंगे, तब क्या होगा, उसका हैंडलर हम यहाँ पर लगाएँगे। और क्या होगा, व्हेन वन सिग्नल रेडी सेंड टू सुपरबेस, ठीक है, हम सुपरबेस को भेज देंगे जब वन सिग्नल रेडी हो जाएगा। स्टॉप इफ ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड, ओके, ऑलरेडी सब्सक्राइब किया होगा तो हम उसको स्टॉप कर देंगे कि भाई नहीं जाओ, ठीक है। अब हम फोरग्राउंड को सबसे पहले नोटिफिकेशन जो भी हमारे पास आएगा उसको हम कैसे हैंडल करेंगे, वन सिग्नल डॉट नोटिफिकेशंस डॉट करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा ऐड फोरग्राउंड, ठीक है। विल डिस्प्ले लिसनर, मतलब कि फ़ोरग्राउंड में जब हमारे पास ऐप ओपन होगी, जैसे कि अभी मैं आपको दिखाऊँ, तो मेरे पास ऐप ओपन है। अब यहाँ पर अगर नोटिफ़िकेशन आएगा तो क्या होना चाहिए? वो हम यहाँ पर देंगे। तो यहाँ पर एक फ़ंक्शन को हम कॉल करेंगे, ये रहा। तो हम क्या बोलेंगे कि हमारी अगर स्क्रीन यहीं पर है, अगर नोटिफ़िकेशन आता है तो हम क्या करेंगे, इवेंट डॉट डॉट नोटिफ़िकेशन डॉट डिस्प्ले करवा देंगे। भई नोटिफ़िकेशन डिस्प्ले हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने सेंड को क्लिक किया, यहीं से नोटिफ़िकेशन ऊपर से विज़िबल हो जाएगा और नोटिफ़िकेशन शो हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आप प्रिंट लॉग्स भी लगा सकते हैं कि हो सकता है कभी आए, कभी ना आए, या डिबग में कोई मसला हो रहा हो, तो आप यहाँ से उसको ट्रिगर कर पाएँ कि क्या इश्यू है, ये कॉल भी हो रहा है या नहीं हो रहा। मैं इसका नाम दे देता हूँ फ़ोरग्राउंड,
नोटिफिकेशन रिसीव्ड, मतलब नोटिफिकेशन रिसीव हो गया, जब ये कॉल होगा तो हमें पता चल जाएगा। नोटिफिकेशन टैप हैंडलर आ गया हमारे पास के वन सिग्नल के अंदर जो नोटिफिकेशंस हैं, ऐड क्लिक लिसनर। ओके, अब मतलब कि जब नोटिफिकेशन को हम टैप करेंगे, मेरे पास नोटिफिकेशन आया, ये मेरे पास आ गया, इसको मैंने जब क्लिक किया हमारी ऐप ओपन हो जाएगी, तो क्या होगा? ठीक है, तो क्या होगा वो यहाँ पर हम देंगे। अभी तो हमारे पास ऐसा कोई डेटा वेटा नहीं है, लेकिन हम यहाँ से उठा लेते हैं कि इवेंट डॉट नोटिफिकेशन, ठीक है, डॉट एडिशनल डेटा, जो भी उसके पास डेटा होगी उसको हम यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे कि भाई क्या डेटा आई है, आप देखकर और अपने हिसाब से आपको जो डेटा चाहिए होगी बैकएंड से भेजेंगे, वो यहाँ पर शो करवाएंगे, जो भी सीन होगा वो आप यहाँ पर कोई चीज़ प्रोसेस करवा सकते हैं। डेटा इज, और यहाँ पर मैं इसको शो करवा दूंगा। ठीक है, ये भी हमारे पास हो गया कि हमने फ़ोरग्राउंड में जो नोटिफ़िकेशन आएगा उसको हमने हैंडल किया। जब टैप करेंगे नोटिफ़िकेशन को तो क्या होगा वो भी यहाँ पर हमने लगा दिया। अब यहाँ पर वन सिग्नल का थोड़ा-सा काम कर लेते हैं और भी। वन सिग्नल डॉट यूज़र, वन सिग्नल के अंदर ज़ाहिर-सी बात है हम लॉगिन भी करवाएँगे, ठीक है? वन सिग्नल डॉट यूज़र डॉट पुश सब्सक्रिप्शन डॉट ऐड ऑब्जर्वर, मतलब कि हम ऑब्जर्व करेंगे, लिसन करेंगे कि कोई यूज़र आता है, उसने सब्सक्रिप्शन कर दी है, मतलब सब्सक्राइब कर दिया है। जैसे हम सुपरबेस में लॉगिन करते हैं, हमने ऐप के अंदर हमने लॉगिन लगा रखा है, ऐसे ही करके वन सिग्नल में भी हम लॉगिन करते हैं। वन सिग्नल का जो डैशबोर्ड होता है, वहाँ पर भी जो ऑथेंटिकेशन सिस्टम होता है, ये वहाँ पर लॉगिन करते हैं, लॉग आउट करते हैं। लॉगिन करेंगे तो नोटिफ़िकेशन आएगा, लॉग आउट करेंगे तो नोटिफ़िकेशन नहीं आएगा, तो इसलिए वन सिग्नल का भी ये सीन होता है। तो हम क्या करेंगे कि यूज़र जो भी होगा जिसने सब्सक्राइब कर लिया वन सिग्नल में, तो उसकी स्टेट हमें मिल जाएगी। स्टेट के अंदर क्या है? स्टेट चेंजेस डॉट करंट डॉट आईडी, मतलब उसकी आईडी मिल जाएगी वन सिग्नल की। स्टोर करवा लेते हैं आईडी के अंदर, ठीक है? हमें आईडी मिल जाएगी। हम अब हम क्या करेंगे कि इफ आईडी नॉट इक्वल टू नल, अगर नल नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे? स्टोर करवा देंगे सुपरबेस। स्टोर इनटू सुपरबेस, ठीक है? हम स्टोर करवा देंगे सुपरबेस में। तो क्या होगा कि वो जो यूज़र होगा वो सुपरबेस के अंदर स्टोर हो जाएगा, उसकी जो भी चीज़ें होंगी वो स्टोर हो जाएँगी, ताकि हम नेक्स्ट टाइम उसको नोटिफ़िकेशन भेजें वो उसके पास शो हो जाए। उसके अलावा हम स्टॉप करवा देंगे कि फाइनल आईडी इज़ इक्वल्स टू वन सिग्नल से हम आईडी उठाएँगे, डॉट यूज़र डॉट पुश सब्सक्रिप्शन डॉट आईडी, यही सेम ही हो गया है, देखें यहाँ तक तो सेम ही हो गया, उसकी हमने आईडी उठा ली यूज़र की। जो वन सिग्नल में लॉगिन होगा। अगर यहाँ पर भी हम कंडीशन लगाते हैं, दे देते हैं कि अगर लॉगिन नहीं होगा, सॉरी, अगर आईडी नल नहीं होगी तो हम स्टोर करवा देंगे इनटू सुपरबेस। वही स्टेप हो गया हमारा, ठीक है? मतलब कि हमने यहाँ पर स्टॉप इसलिए करवाया ताकि अगर यूज़र पहले से लॉगिन है, अगर पुश सब्सक्रिप्शन आई है तो हम स्टोर करवा देंगे, वरना हम नहीं करवाएँगे, वरना स्टॉप कर देंगे हम अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब होगा तो। ठीक है, तो ये हमने इनिशियलाइज़ेशन इनिशियलाइज़ेशन हमने कंप्लीट कर दी, इसमें क्या एरर है? स्टोर इनटू सुपरबेस, तो इसका फंक्शन हम यहीं पर लिख लेते हैं, तो वो जो भी सीन होगा, वो हम यहाँ पर स्टोर इनटू सुपरबेस। ओके, तो इसमें क्या सीन होगा कि हम स्टोर करवाएँगे डेटा। सबसे पहले तो यूज़र की आईडी लेंगे, सुपरबेस, ठीक है? सुपरबेस से हम आईडी लेंगे, डॉट इंस्टेंस डॉट क्लाइंट डॉट ऑथ डॉट करंट यूज़र हमें मिल गया, ठीक है? यूज़र हमें मिल जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि यूज़र नल तो नहीं है। अगर यूज़र नल है तो इसका मतलब क्या है? यूज़र लॉगिन ही नहीं है। लॉगिन नहीं है, नल है तो हम रिटर्न करवा देंगे भई, कुछ होगा ही नहीं। यूज़र यहीं पर ही है, लॉगिन होगा ही नहीं, कुछ भी नहीं होगा। ना वन सिग्नल चलेगा, ना सुपरबेस चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा। अगर यूज़र लॉगिन हो जाएगा तो हम नीचे आ जाएँगे। यूज़र लॉगिन है, ठीक है। अब हम क्या करवाते हैं कि सुपरबेस को उठाएँगे और डॉट इंस्टेंस डॉट क्लाइंट डॉट फ्रॉम करेंगे, टेबल का नाम लगाएँगे। हमारे टेबल का नाम क्या था? वन सिग्नल यूज़र्स था आई थिंक, या यही होगा, वन सिग्नल यूज़र्स। अभी फिर भी हम कन्फर्मेशन के लिए हम देख लेते हैं, वन सिग्नल यूज़र्स, ठीक है? मतलब कि यूज़र अगर लॉगिन है तो हम उसको स्टोर करवा देंगे यहाँ पर। इस यहाँ पर रो बन जाएगी, स्टोर हो जाएगा यूज़र, ठीक है? ये रही टेबल। अब स्टोर करवा कर क्या करना है, उसके अंदर हमने भेजनी होगी यूज़र आईडी, वन सिग्नल आईडी, प्लेटफ़ॉर्म भेजने होंगे, तो हम यहाँ पर डॉट करेंगे, अपसर्ट करेंगे, ओके? और उसके अंदर हम ऑब्जेक्ट भेज देंगे और क्या नाम है हमारे पास? यूज़र आईडी। आईडी तो ऑटो जनरेट होगी, ठीक है? प्राइमरी की है इस वजह से। यूज़र आईडी हम भेजेंगे, वन सिग्नल आईडी भेजेंगे, प्लेटफ़ॉर्म भेजेंगे, अपडेटेड डेट भेजेंगे, ठीक है? अब यूज़र आईडी कहाँ से भेजेंगे? हमारे पास यूज़र है, इसी की आईडी भेज देंगे, यूज़र डॉट आईडी, दैट्स इट।
वन सिग्नल आईडी कहाँ से लाएँगे हम? वो भी हम यहाँ से इससे लेंगे कि भई हमें वन सिग्नल की आईडी चाहिए, वन सिग्नल आईडी, ठीक है? इसीलिए तो हमने यहाँ से आईडी भी तो ली थी, ठीक है? ये जो आईडी है, ये वन सिग्नल की आईडी है। कहाँ से आ रहा है? ये वन सिग्नल से आ रहा है, वन सिग्नल डॉट यूज़र, वन सिग्नल के अंदर जो यूज़र होगा उसकी आईडी होगी। यहाँ पर भी हमें वही मिल गई तो हम यहाँ पर पास करवा देंगे, ये वन सिग्नल की आईडी है, ठीक है? इसलिए हमने इसका नाम रखा था, वन सिग्नल आईडी। प्लेटफ़ॉर्म कौन-सा होगा? प्लेटफ़ॉर्म एंड्रॉयड है या आईओएस है? प्लेटफ़ॉर्म डॉट इज़ एंड्रॉयड तो हम इसको भेज देंगे एंड्रॉयड, वरना फिर क्या होगा ये आईओएस हो जाएगा। अपडेटेड डेट कब अपडेट हुआ तो यहाँ पर डेट एंड टाइम डॉट नाउ भेज देंगे, डॉट टू आईएसओ स्ट्रिंग भेज देंगे। दैट्स इट, ये हमारा काम भी हो चुका है। यूज़र स्टोर हो जाएगा जब यूज़र नया-नया होगा, ठीक है? यूज़र नया होगा तो वो सुपाबेस के अंदर भी स्टोर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र ने लॉगिन कर लिया, ठीक है? उसके बाद क्या होगा? लॉगिन को मैंने क्लिक किया यहाँ से, तो यूज़र सुपाबेस के अंदर लॉगिन हो जाएगा। लेकिन सुपाबेस के अंदर यूज़र की डिटेल्स भी तो स्टोर करवानी है, जैसे कि ये हमने करवाई हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ आफ्टर लॉगिन, ठीक है? लॉगिन के बाद क्या होगा? तो यहाँ से मैंने यूज़र की आईडी उठाई कि वन सिग्नल पर यूज़र होगा, ठीक है? तो वहाँ से मैंने आईडी उठाई और सेम टू सेम इसी को मैं यहाँ से कॉल करवा दूँगा कि भई यूज़र लॉगिन हो जाए, जब यूज़र ने लॉगिन कर रखा है, तो सुपाबेस में भी स्टोर हो जाए, तो ये वहाँ पर भी स्टोर हो जाएगा। यहाँ पर ये नलेबल भी हो सकता है, तो हम यहाँ पर कंडीशन लगा देंगे कि इफ़ आईडी नॉट इक्वल टू नल तो ये चीज़ होगी और यहाँ पर अवॉइड भी लगा देंगे कि ये सारी जो भी चीज़ें हैं ये अवॉइड करेंगी, ठीक है? ये ऑपरेशन परफ़ॉर्म होगा तो ज़ाहिर-सी बात है, यहाँ पर हमने वेट भी करना होगा। तो यहाँ पर आप वेट लगाएँ, ना लगाएँ लेकिन यहाँ पर नहीं लगाते, आ भी नहीं रहा। तो यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पर फ़र्क पड़ता है, ठीक है? उसके बाद क्या करना है, ज़ाहिर-सी बात है लॉगआउट भी तो होगा यूज़र। तो यहाँ पर हम लगा देंगे कि भई वॉइड आफ्टर लॉगआउट, ठीक है? लॉगआउट करने के बाद क्या होगा? सबसे पहले तो हम यूज़र को उठाएँगे, भई सुपाबेस का जो यूज़र है, उसके बाद यही वन सिग्नल का यूज़र है, ठीक है? ये सुपाबेस का यूज़र है, जहाँ पर सुपाबेस पे हमने लॉगिन किया। ये कौन-सा यूज़र है? वन सिग्नल का यूज़र है, ठीक है? ये भी आ गया। अब हम यहाँ पर चेकिंग करेंगे कि अगर यूज़र नल भी नहीं है, नॉट इक्वल टू नल, ठीक है? और उसके अलावा आईडी भी नल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमने जो यूज़र लॉग आउट किया था, लॉगिन करने पर तो हमने वो कर दिया था स्टोर, लॉग आउट करने के पर यूज़र को भी निकाल देंगे। अवॉइड सुपाबेस, ठीक है? सुपाबेस डॉट इंस्टेंस डॉट क्लाइंट डॉट फ्रॉम कौन-सी टेबल थी हमारी? ये रही वन सिग्नल यूज़र्स। इसके अंदर जो डॉट डिलीट करेंगे हम इस टेबल को, लेकिन किस यूज़र को डिलीट करेंगे, वो हम यहाँ पर इसको बताएँगे कि भई जब इक्वल हो जाए, जो हमारे पास वन सिग्नल आईडी है, ये रही वन सिग्नल आईडी मैंने पास करवा दी और यहाँ पर आ जाएगा, ये रही वन सिग्नल की आईडी, तो इसको मैं यहाँ पर पास करवा दूँगा, दैट्स इट। जहाँ पर हमारे पास वो वन सिग्नल का यूज़र होगा, वो यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर आई थिंक कॉमा लगाएँगे, ओके, ओके, कॉमा लगाएँगे। तो हम आप ये सोच रहे होंगे कि हम यूज़र को रिमूव क्यों कर रहे हैं? ताकि यूज़र जब लॉग आउट होगा, तो सारी की सारी चीज़ें उसकी रिमूव हो जाएँगी, ताकि उसके बाद नोटिफ़िकेशन नहीं भेजें। यूज़र लॉग आउट हो गया, फिर भी हम उसे नोटिफ़िकेशन भेज रहे हैं, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। लॉग आउट हुआ, डेटा उसकी डिलीट कर देंगे वन सिग्नल से, ताकि वन सिग्नल में कोई यूज़र ही नहीं रहेगा, तो हम उसको नोटिफ़िकेशन भी नहीं भेजेंगे। ओके, तो हमारा जो नोटिफ़िकेशन का सर्विस का जो काम था वो ऑलमोस्ट 100% हो गया, ठीक है? हमने इनिशियलाइज़ करवाया, हमने क्या किया कि उसको यूज़र को स्टोर भी करवाया सुपरबेस पे। जब लॉगिन होगा नया-नया तो उसको हम स्टोर भी करवा देंगे। उसके बाद लॉग आउट करने के बाद हम उसको रिमूव भी कर देंगे सुपरबेस से। तो ये टोटल हमारे पास 4 फंक्शंस बन चुके हैं और अब हम चले जाते हैं होम स्क्रीन पर और हम यहाँ पर हमारा फाइनल काम करते हैं, उसके बाद हम टेस्टिंग करेंगे और दैट्स इट, हमारा सब कुछ प्रोसेस हो जाएगा। सबसे पहले तो हम सुपरबेस को पिक करेंगे, ठीक है? और यहाँ पर हम एक वेरिएबल भी बना लेते हैं, स्टेटस जो हम शो करवाएँगे ना वही वेरिएबल। तो उसके अंदर अभी तो कुछ भी शो नहीं करवाते, ठीक है? अभी एम्प्टी होगा। अब हमारे पास फंक्शन आ जाते हैं सबसे पहले लॉगिन का। तो हम यहाँ पर लॉगिन का एक फंक्शन बना लेंगे, लॉगिन। मैंने आपको बताया था हम लॉगिन कैसे करवा रहे हैं, एनोनिमसली लॉगिन करवा रहे हैं। तो सुपरबेस डॉट ऑथ डॉट साइन इन कराएँगे एनोनिमसली, ओके? ईमेल एंड पासवर्ड नहीं, ओनली एनोनिमस। अवॉइड कर देंगे, ये हमें यूज़र मिल जाएगा जो भी साइन इन होगा। तो यूज़र के अंदर क्या है देखें, यूज़र के अंदर यूज़र है डॉट आईडी है। तो यूज़र की आईडी भी हमें मिल जाएगी। तो हम क्या करते हैं सेट स्टेट और स्टेटस के अंदर हम
करवा लेते हैं कि भई यहाँ पर यूज़र इज़ लॉग्ड इन और उसकी आईडी भी हम यहाँ पर शो करवा लेते हैं कि यूज़र.आईडी उसकी आईडी भी शो हो जाएगी, यूज़र लॉगिन हो गया हमारे पास। ये फाइनल है, इसको स्ट्रिंग कर लेते हैं ताकि इसको हम आगे जाकर अपडेट भी कर पाएँ, वरना ये अपडेट नहीं होगा। अब लॉगिन हो गया, लॉगिन होने के बाद क्या करना है? मैंने यहाँ पर फंक्शन बना रखा है, लॉगिन होने के बाद यूज़र को स्टोर करवाना है। देखें आफ्टर लॉगिन यूज़र स्टोर हो जाएगा। तो हम कॉल करवा लेते हैं नोटिफ़िकेशन सर्विस डॉट इंस्टेंस डॉट आफ्टर लॉगिन दैट्स इट। हमारा काम यहाँ पर फ्रंट एंड पर थोड़ा-सा कम हो गया। सिर्फ़ हमने कॉल करवा दिया। अब दूसरा हमारे पास क्या है सेंड नोटिफ़िकेशन। इसको हम यहाँ पर सबसे पहले कॉल करवा लेते हैं लॉगिन को। अब यहाँ पर नोटिफ़िकेशन सेंड करेंगे, उसका भी एक फ़ंक्शन बनाएँगे वॉइड नोटिफ़िकेशन सेंड एसिंक। सबसे पहले तो करंट यूज़र को उठा लेंगे जो अभी हमारे पास लॉगिन था, साइन इन एनोनिमसली हमने किया था। अगर वो नल नहीं होगा तो हम क्या करेंगे हमारे पास जो सुपाबेस है, ठीक है? डॉट फ्रॉम अब हमने नोटिफ़िकेशन भेजना कैसे है? मैंने आपको बताया था कि हम डेटाबेस में सिर्फ़ स्टोर करवाएँगे, नोटिफ़िकेशंस की हमारी टेबल है, ये देखें नोटिफ़िकेशंस की टेबल है। हम नोटिफ़िकेशन फ्रंट एंड से फ्लटर से हम भेजेंगे, यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, बस और हमारा काम नहीं है। बाकी तो हमने वेब हुक लगा रखा है, तो वेब हुक कॉल होगा, फिर नोटिफ़िकेशन सेंड हो जाएगा, वो खुद ब खुद सब कुछ हो जाएगा, बैकएंड का काम है। हमने सिर्फ़ स्टोर करवाना है। कौन-सी टेबल में? नोटिफ़िकेशंस। अब स्टोर क्या करवाना है, उसके अंदर कौन-कौन से वेरिएबल्स हैं, रिसीवर आईडी है, टाइटल, बॉडी, डाटा क्रिएटेड है। तो यहाँ पर सारे मैंने लगा दिए कि रिसीवर इंसर्ट यूज़र डॉट आईडी। अभी हमारा करंट यूज़र है, उसी को ही रिसीव होगा, मतलब यहाँ से हम सेंड करेंगे सेंड नोटिफ़िकेशन। मुझे ही रिसीव हो जाएगा ताकि हम यहाँ पर टेस्ट कर पाएँ और किसी और यूज़र को भेजना होगा तो हम किसी और यूज़र को भी भेज सकते हैं, लेकिन हम अभी जो है वो सिंगल यूज़र हैं, तो इसलिए हम ये नहीं कर सकते हैं। ये डेटा मैंने भेजना है कि भई राउट होम स्क्रीन हो, मतलब कि नोटिफ़िकेशन को टैप करने से हम होम स्क्रीन पर चले जाएँ, वो आगे का प्रोसेस है, मैंने वैसे ही आपको डेटा यहाँ पर लगा कर दिखाई है। दिस इज़ अ टेस्ट पुश नोटिफ़िकेशन ओके VIO1 सिग्नल हेलो सुपरबेस ठीक है। अब क्या करते हैं कि काम तो हमारा हो गया। अब हम क्या करते हैं कि स्टेट को भी बता देते हैं। सबसे पहले सेट स्टेट ओके स्टेटस स्टेटस इज़ इक्वल्स टू नोटिफ़िकेशन सेंड ओके नोटिफ़िकेशन सेंड हो चुका है। अब इसको भी यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर हम पेस्ट करवाएँगे ओके ये भी हमारा काम हो जाएगा। स्टेटस यहाँ पर हम शो करवाएँगे कि भई ये ऊपर जो स्टेटस है वो भी शो हो जाएगा। अब सारा का सारा काम हो चुका है, लेकिन एक चीज़ मिसिंग है। नोटिफ़िकेशन सर्विस के अंदर हमने इनिशियलाइज़ फ़ंक्शन तो बनाया है, लेकिन इसको कॉल नहीं किया कहीं पे। तो मैं क्या करता हूँ मेन डॉट डार्ट के अंदर या तो आप यहाँ पर ही कर यहीं पर ही करवा लें, ठीक है? मेन डॉट डार्ट के अंदर और नोटिफ़िकेशन सर्विस डॉट इनिशियलाइज़ डॉट इंस्टेंस डॉट इनिशियलाइज़ ओके? यहाँ पर भी आप इसको इनिशियलाइज़ करवा सकते हैं और अब हम इसको रीस्टार्ट करेंगे, तो हम लॉगिन भी हो जाएँगे, उसको हम रीस्टार्ट करके चेक भी कर सकते हैं। अब देखें सब कुछ हो चुका है हमारे पास। मैंने किया लॉगिन, लॉगिन लॉगिन क्यों नहीं हुआ? मैंने यहाँ पर यस लॉगिन हो चुका है। मैं देखता हूँ डेटाबेस के अंदर वन सिग्नल यूज़र्स के अंदर मैं आ गया या नहीं आया मैं। मैं इसको रिफ्रेश करूँगा और ये मैं नहीं आया अभी। ओके हमारे पास ये एरर आ चुका है तो मैंने ऐप को दोबारा ओपन करना होगा। क्योंकि हमने प्लगइन्स तो लगाई थी pubsub.yaml में लेकिन हमने ऐप को भी रीस्टार्ट करना है ताकि वो अच्छे से लग जाए और हमें सब कुछ विज़िबल रहे। ओके तो हमारे पास ऐप जो ओपन हो चुका है हमने रिक्वेस्ट परमिशन की थी वो भी आ चुकी है। मैं यहाँ से अलाउ करूँगा इसको और यहाँ से मैं करूँगा लॉगिन और ये लॉगिन हो जाएगा, थोड़ा-सा डिले आ रहा है, ठीक है। यूज़र इज़ लॉग्ड इन, ठीक है। और अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास यूज़र यहाँ पर आया भी है या नहीं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर भी 2-2 यूज़र्स आ चुके हैं क्योंकि हमने पहले भी किया था, अभी भी किया, तो इस वजह से। क्योंकि पहले हमने कोई चेकिंग नहीं लगा रखी कि अगर यूज़र लॉगिन नहीं है तो लॉगिन ना हो। तो मल्टीपल टाइम्स मैंने लॉगिन कर लिया तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कंडीशन भी लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर कंडीशन मैंने लगा दी है कि अगर मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ, तो मुझे लॉगिन नहीं करना और मैं जो है वो यहीं पर ही सुपरबेस में लॉगिन नहीं करना है एनोनिमसली, ठीक है? और नोटिफ़िकेशन में तो वैसे ही कर देना है। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ इसको मैं सेव करूँगा, मैं जाऊँगा यहाँ पर सुपरबेस के अंदर, यहाँ से जो भी रिकॉर्ड्स होंगे यहाँ से मैं डिलीट कर दूँगा, ओके? और उसके अलावा हमारे पास नोटिफ़िकेशन में अभी कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है? इसको हम रहने देते हैं।
उसके अलावा आपने एक और चीज़ भी कर देनी है कि यहाँ पर स्टोर इनटू सुपरबेस, ओके, इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपने ये लाइन भी लगा देनी है, ऑन कॉन्फ्लिक्ट, ओके, ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो वो उसको रिजॉल्व कर लेगा और वहाँ वहीं पर उसको अपसर्ट कर देगा, नई रो ऐड नहीं करेगा, क्योंकि हमने अपसर्ट लगाया हुआ है, या तो उसी को ही अपडेट कर देगा, ठीक है। अगर ये ऑलरेडी यूज़र एग्जिस्ट करता है तो उसको अपडेट कर देगा। ये भी लाइन आपने लगा देनी है ताकि कॉन्फ्लिक्ट आए तो उसको रिजॉल्व हो जाए, और वो हम डुप्लीकेट जब हम लॉगिन कर रहे हैं तो उसमें ये ठीक हो जाए, आपको कोई एरर ना फेस करना पड़े, फिर आपने ऐसे ना बोलें कि अभी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, वर्क नहीं कर रहा, ठीक है, तो इसलिए। अब हम क्या करते हैं, मैंने लॉगिन कर लिया, सॉरी, अभी मैं लॉगिन कर रहा हूँ दोबारा। मैंने लॉगिन को क्लिक किया और ये मैं लॉगिन हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सेंड नोटिफिकेशन। मैंने टैप किया सेंड नोटिफिकेशन को, नोटिफिकेशन यहाँ से सेंड हो गया, देखें ऊपर मेरे पास नोटिफिकेशन भी आ गया, ठीक है। और हमने नोटिफिकेशन में क्या लगाया था, हेलो फ्रॉम सुपरबेस, यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस इज़ अ टेस्ट पुश वीआईओ वन सिग्नल, वो भी लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब कि हमारा जो काम था वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। उसके अलावा ये तो अभी आपको लग रहा होगा कि भाई एक ही ऐप के अंदर हम काम कर रहे हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, फिफ्थ सॉरी सेवंथ स्टेप मैंने यहाँ पर ये रखा हुआ है, टेस्ट नोटिफिकेशन फ्रॉम सुपरवाइजर डैशबोर्ड। मतलब कि फॉर एग्जांपल ये मैंने एक रिकॉर्ड कॉपी किया, यहाँ हम ऐसा करते हैं कि हमारे यूज़र्स के अंदर वन सिग्नल यूज़र्स, इसके अंदर मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा, यूज़र आईडी यहाँ से मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर आकर मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। रिसीवर की आईडी होगी, यहाँ से मैं कॉपी करूँगा इसको। अब हम टेस्ट करेंगे। हमने एज फंक्शन बनाया था, एज फंक्शन हमारा क्या कर रहा था, नोटिफिकेशन भेज रहा था। तो हम इसको ओपन कर लेंगे और हम इसको टेस्ट को क्लिक करेंगे और यहाँ से हम सबको बॉडी को हम पेस्ट कर लेंगे। ये मैंने आपको बॉडी दी है यहाँ की, ठीक है। मैंने यहाँ पर पेस्ट कर लिया, मैंने क्या भेजना है, रिकॉर्ड, ओके, रिसीवर आईडी मैंने भेज दी और टाइटल मैंने टेस्ट भेज दिया, बॉडी मैंने टेस्ट बॉडी भेज दी और डाटा मैं एम्प्टी भेज रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ से नोटिफिकेशन भेजता हूँ और मैं इसको यहाँ से सेंड रिक्वेस्ट करूँगा, तो यहाँ पर देखें नोटिफिकेशन सेंड हो गया और मेरे पास नोटिफिकेशन भी आ गया। मैं अगर आपको दिखाऊँ तो टेस्ट और टेस्ट बॉडी नाम था, टाइटल और सबटाइटल देखें, टेस्ट, टेस्ट बॉडी अभी रिसीव हुआ है। और ऐसे ही करके अब आपको क्या समझ आया कि हम बैकएंड से भेज रहे हैं, ये बैकएंड है हमारा। यूआई वगैरह नहीं है, ज़ाहिर-सी बात है, अभी हमारा कोई एडमिन पैनल नहीं है जैसे मैंने आपको दिखाया था, लेकिन काम ऐसे होता है कि बैकएंड से आपने नोटिफिकेशन भेजा, फ्रंट एंड पर शो हो गया। ये हो गया हमारा पुश नोटिफिकेशन, ठीक है। अब फ्लटर लोकल नोटिफिकेशन तो हमने यूज़ ही नहीं किया। वो इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि हमने जो था वन सिग्नल ऑलरेडी हमें प्रोवाइड करता है कि वो खुद ब खुद ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं नहीं, तो हमने फ्लटर लोकल नोटिफिकेशन प्लगइन को यूज़ करना है और हमारी कस्टमाइज़्ड एक नोटिफिकेशन भेजना है, तो आप क्या करेंगे, नोटिफिकेशन सर्विस में आकर ये हमने लगाया था इवेंट डॉट नोटिफिकेशन डॉट डिस्प्ले। ये किसका है? ये वन सिग्नल का बिल्ट इन है कि ये नोटिफिकेशन शो हो रहा है, ये लोकल नोटिफिकेशन है। ये इस लाइन से शो होता है। अगर आप ये रिमूव करेंगे फिर नहीं होगा, आप यहाँ पर इसके बदले आप फ्लटर लोकल नोटिफिकेशन को यूज़ कर लें। बस लोकल नोटिफिकेशन का मतलब ये है कि शो करवाना ऐसा नोटिफिकेशन, बस और कोई काम नहीं है। बाकी पुश नोटिफिकेशन हम इसको बोलते हैं कि यहाँ से मैंने पुश किया, सेंड किया, ये हो गया नोटिफिकेशन, ये हो गया पोस्ट नोटिफिकेशन और वहाँ पर फ्रंट एंड में शो हो जाएगा। तो कंप्लीट हमारा काम हो चुका है, यही पुश नोटिफिकेशन है, यही वन सिग्नल को हम यूज़ करते हैं इसी वजह से, और ताकि वन सिग्नल हमें बैकग्राउंड में भी नोटिफिकेशन भेजे। अब देखें मैंने ऐप कर दी क्लोज़, बैकग्राउंड से मैं रिमूव कर रहा हूँ। अब हम यहाँ से देखें ऐप भी रन नहीं है हमारी। तो अब मैंने यहाँ से नोटिफिकेशन भेजा और यहाँ पर जो है इंस्टेंटली देखें ऊपर से आ गया। ये देखें ये रहा नोटिफिकेशन। तो ऐसे ही करके बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इसका नेम चेंज करें, इसका लोगो चेंज करें, यहाँ से इसका भी यहाँ पर ऐप का नेम रख दें। वो जितनी कस्टमाइज़ेशन आप करते जाएँगे प्रोडक्शन लेवल ऐप के लिए वो आप कर सकते हैं। वही आप एआई को यूज़ करें, कुछ भी करें। लेकिन आपको बेसिक फ्लो पता चल गया कि हमने वन सिग्नल को यूज़ किया, सुपरबेस को यूज़ किया और हमने एक कंप्लीट पुश नोटिफिकेशन का फ्लो बना दिया। तो यही थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी ऐसी वीडियोज़ लाते रहेंगे जो कि थोड़ी-थोड़ी सी एडवांस भी होती होंगी और अच्छे-अच्छे से हम इसको कवर करते जाएँगे।